कोचिंग सेंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 2 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। 7 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कल कोचिंग के संचालक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था और आज भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इलाके में जो अतिक्रमण किया गया था उस पर भी एक्शन शुरू हो गया। एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के काम में लग गए, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। मौके पर इस वक्त प्रशासन की टीम को आप देख पा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की तरफ से ये बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है जो लंबे समय से यहाँ पर अवैध रूप से किया गया था। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देखिए। अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए एमसीडी की टीम नजर आ रही है। 5 बुलडोजर मौके पर पहुंचे हैं और वहां से अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की देखरेख में ये पूरा काम चल रहा है। राजेंद्र नगर में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए, जो अतिक्रमण है, जो अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है, उस तमाम निर्माण को अब जमींदोज किया जा रहा है। मौके पर एमसीडी के 5 बुलडोजर पहुंचे हैं और प्रशासन की टीम भी मौके पर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ये पूरा मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संसद में कोचिंग हादसे का मुद्दा उठाते हुए आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय से इस पूरे मसले में जांच कमेटी बनाने की बात भी कही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी की तरफ से किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर यहां पर इन सभी समर्थकों को खदेड़ने का प्रयास प्रशासन की तरफ से हो रहा है। दिल्ली में आपके खिलाफ बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से कोचिंग में छात्रों की मौत हुई है, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, इसी सवाल के साथ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बीजेपी मुखरता से आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपने बांसुरी स्वराज को सुना, जिन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ये शिकायतें पहुंच रही थी जनप्रतिनिधियों के पास, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय से उन्होंने इस बात की सिफारिश की है, इस बात की मांग की है। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से आप दफ्तर के सामने बीजेपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और जो हादसा हुआ है उसको लेकर जिम्मेदारों पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है, इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, आप दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन कर इस पूरे मसले के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। आपके खिलाफ बीजेपी का ये बड़ा हल्ला बोल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई। इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। साथ ही एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। और ऐसे में लगातार जहां पर एक तरफ इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी इस वक्त दिल्ली में चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में आपके खिलाफ बीजेपी का ये हल्ला बोल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। समर्थक और कार्यकर्ता इस वक्त आप दफ्तर के सामने इस पूरे मसले को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस वक्त इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनकी तरफ से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा मसला सामने आया, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कल भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था और कहा था कि एमसीडी का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया था और कहा था कि बीते 15 सालों से एमसीडी बीजेपी के पास थी, तो उस दौरान क्या काम किए गए। लेकिन अब ये पूरा मसला आप देखिए किस तरीके से
राजनीतिक रंग लेता चला जा रहा है। आप दफ्तर के सामने बीजेपी का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। विकास चंद्र ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जो एक दुखद हादसा हुआ ओल्ड नगर में और 3 विद्यार्थियों की जान चली गई, उसके बाद से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, दिल्ली की सरकार के ऊपर हमलावर है। लगातार दिल्ली प्रदेश जो बीजेपी है वो इस मामले पर कटघरे में खड़ा कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार को और पूरी व्यवस्था को कि इन लोगों के भ्रष्टाचार और करप्शन की वजह से ही आज विद्यार्थियों की जान चली गई। तो देखिए, अब इस पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है और आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है और ये मांग भी है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।